दो पिता, एक ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी और दूसरा छोड़ गया सिर्फ कर्ज। और सबसे चौंकाने वाली बात, दोनों ने अपने बेटे को जिंदगी के बारे में बिल्कुल अलग बातें सिखाई। एक कहते थे पैसे से प्यार करना सारी बुराइयों की जड़ है, तो दूसरे कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। एक कहते मैं अमीर नहीं बन सका क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पालना है, दूसरे कहते मुझे अमीर बनना ही होगा क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पालना है। अब जरा सोचिए, अगर आपके सामने दो सोच हों, एक जो आपको जिंदगी भर नौकरी में उलझा कर रखे और दूसरी जो आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाए, तो आप कौन सी सोच चुनेंगे? आज की कहानी उसी बच्चे की है जिसके दो पिता थे और जिसने दोनों की सोच को समझकर एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए, तो ये वीडियो आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए। एक छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है, पिताजी मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? पिता अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने चश्मा उठाया, अखबार मोड़ा और जवाब दिया, अगर अमीर बनना है तो पैसे कमाना सीखो। बच्चे ने फिर से पूछा, लेकिन कैसे? पिता ने मुस्कुराया और कहा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो बेटा, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन ये जवाब अधूरा था। उसी सवाल को लेकर वो बच्चा अपने दूसरे पिता के पास गया। उन्होंने सीधा कहा, पैसे के लिए काम मत करो, सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। और यहीं से उस बच्चे की जिंदगी बदल गई। उसे दो अलग अलग सोचें मिली। एक सोच कहती थी नौकरी ढूंढो और दूसरी सोच कहती थी अवसर खोजो। उस बच्चे का नाम था रॉबर्ट कियोसाकी और उसने अपनी पूरी जिंदगी इन दो सोचों की टक्कर से सीखी। आज हम उसी टक्कर की कहानी सुनने जा रहे हैं, जहां एक पिता ने उसे सिखाया कि कैसे नौकरी करना है और दूसरे ने बताया कि कैसे अमीर बनना है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ किताब की कहानी नहीं, ये उस सोच की कहानी है जो आपके भविष्य को बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। रॉबर्ट का पहला बड़ा सबक तब शुरू हुआ जब वो सिर्फ 9 साल का था। उसने देखा कि उसके अमीर पिता और गरीब पिता दोनों कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि एक मेहनत के बावजूद अमीर बन गया और दूसरा जिंदगी भर पैसों के पीछे भागता रहा। गरीब पिता कहते, मैं नौकरी इसलिए करता हूँ ताकि अपने बच्चों का पालन कर सकूं। अमीर पिता कहते थे, मुझे अमीर बनना ही होगा ताकि अपने बच्चों का भविष्य बना सकूं। अब सोचिए, दोनों ने एक ही बात कही, लेकिन मतलब बिल्कुल अलग। रॉबर्ट ने जल्दी ही समझ लिया कि गरीब और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं। वो काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, खर्च करते हैं और फिर अगली तनख्वाह का इंतजार करते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसे वो रैट रेस कहते हैं। एक बार जब आपको EMI, बिल, टैक्स और खर्चों की लत लग जाती है तो आप कभी रुक नहीं पाते। इस चक्र में फंसकर लोग ये तक भूल जाते हैं कि असली आज़ादी क्या होती है। वो सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पर 30 से 40 साल तक एक ही रूटीन में जीते रहते हैं। लेकिन अमीर लोग कुछ और ही करते हैं। वो खुद से सवाल पूछते हैं कि मैं पैसा कैसे बना सकता हूँ, कैसे ऐसा सिस्टम खड़ा करूँ जो मेरे बिना भी चले। रॉबर्ट के अमीर पिता बार बार कहते थे कि जब तुम कहते हो कि मैं ये नहीं खरीद सकता तो तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन जब तुम पूछते हो कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तभी दिमाग जागता है। यही सोच बनाती है एक आम इंसान को खास व्यक्ति। रॉबर्ट ने सीखा कि पैसा एक शक्ति है, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर है पैसा कमाने की समझ। और ये समझ स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, ये तो आपको खुद तलाशनी पड़ती है, अपने सवालों से, अपनी गलतियों से और हाँ, अपने फैसलों से। रॉबर्ट का दूसरा सबक था, पैसा कमाना काफी नहीं है, असली बात है पैसे को संभालना सीखना। अमीर लोग अमीर क्यों रहते हैं? क्योंकि वो सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वो उसे बचाते हैं, बढ़ाते हैं और सही जगह लगाते हैं। दूसरी ओर कई बार आपने सुना होगा कि कोई आदमी लाखों करोड़ों रुपए लॉटरी से जीतता है और कुछ ही सालों में वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से शुरू किया था, गरीब। क्यों? क्योंकि पैसा तो आ गया लेकिन समझ नहीं आई। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उसे सिखाया कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखो, पहले ये समझो कि एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या होता है। एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है।
बस यही एक लाइन और पूरी फाइनेंशियल दुनिया समझ में आ सकती है। दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोग इसे उल्टा समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनका घर, कार या महंगा फोन एक इन्वेस्टमेंट है, जबकि असल में वो उनकी लायबिलिटी है। एक सच्चा एसेट क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जो किराया देती है, वो शेयर जो डिविडेंड देता है, वो बिजनेस जो आपके लिए बिना आपकी मौजूदगी के भी कमाई करता है। रॉबर्ट ने देखा कि गरीब लोग जैसे ही पैसा कमाते हैं फौरन खर्च कर देते हैं। मिडिल क्लास लोग थोड़ी देर रुकते हैं, फिर कोई ईएमआई ले लेते हैं, और अमीर लोग वो एसेट खरीदते हैं। एक कहानी याद है आपको? एक फुटबॉल खिलाड़ी जिसने सालों तक करोड़ों कमाए, लेकिन रिटायरमेंट के 5 साल बाद वो सड़क पर रहने लगा। क्यों? क्योंकि उसने एसेट नहीं बनाए बल्कि सिर्फ लाइफस्टाइल बनाए। रॉबर्ट के अमीर पिता कहते थे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी अमीर बने तो उन्हें पैसे की समझ देना शुरू करो, किताबों से नहीं, असली जिंदगी से। और यही वो सबक था जिसने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा कमाना नहीं, पैसे की समझ रखना असली अमीरी है। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उसे तीसरा सबसे बड़ा सबक दिया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो किसी और के सपने के लिए काम मत करो, बल्कि अपने खुद के सपने के लिए काम करो। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर ये सोचते हैं कि नौकरी ही सब कुछ है। वो कहते हैं अच्छा पैकेज मिल गया, सरकारी जॉब है, फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन अमीर लोग ये सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा पैसा मेरे लिए काम करे, कैसे मैं अपनी कंपनी बना सकता हूँ। यहाँ फर्क सोच का है। गरीब सोचता है जॉब और अमीर सोचता है स्वामित्व। रॉबर्ट के गरीब पिता ने हमेशा उसे सिखाया कि एक अच्छा रिज्यूमे बनाओ ताकि किसी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन उसके अमीर पिता ने कहा, तुम्हें सीखना है एक ऐसा प्लान बनाना जिससे लोग तुम्हारे लिए काम करना चाहें। रॉबर्ट ने एक लाइन में इसे समझाया कि नौकरी करने वाला हमेशा अपनी ज़रूरतें पहले पूरी करता है, लेकिन बिजनेस चलाने वाला पहले सिस्टम खड़ा करता है और फिर जिंदगी भर उस सिस्टम से कमाता है। वो कहता है, एक आदमी जो नौकरी करता है उसे सिर्फ उतनी तनख्वाह मिलती है जितनी कंपनी तय करती है, लेकिन एक व्यक्ति जो अपना बिजनेस चलाता है उसकी कमाई की कोई सीमा नहीं होती। यहाँ पर एक दिलचस्प कहानी आती है। रॉबर्ट ने अपने बचपन में एक बार अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। उन्होंने पुराने टूथपेस्ट ट्यूब इकट्ठा किए, उन्हें पिघलाया और उनसे सिक्के बनाए। भले ही वो बिजनेस सफल नहीं हुआ, लेकिन रॉबर्ट को उस प्रैक्टिकल कोशिश से एक चीज समझ में आ गई कि बिजनेस का मतलब है रिस्क लेना, प्रयोग करना और सीखते रहना। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उसे हमेशा एक बात सिखाई, काम करो लेकिन साथ में हमेशा अपनी खुद की संपत्ति भी बनाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, बल्कि ये है कि आप हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने एसेट में लगाना शुरू करो। छोटे बिजनेस, किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक, डिजिटल प्रोजेक्ट्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज जरूर बनाओ जो आपकी गैर मौजूदगी में भी पैसे कमाए। क्योंकि याद रखो, जितनी जल्दी तुम खुद के लिए काम करना शुरू कर दोगे, उतनी जल्दी तुम उस रैट रेस से बाहर निकल पाओगे। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उसे एक और चौंकाने वाली सच्चाई सिखाई, टैक्स सिस्टम अमीरों के लिए बना है और गरीबों के खिलाफ। अब ये सुनकर अजीब लगता है ना? क्योंकि आमतौर पर हम मानते हैं कि अमीर लोग ज्यादा टैक्स देते हैं और गरीबों पर बोझ कम होता है, लेकिन हकीकत ये है कि अमीर लोग टैक्स की भाषा समझते हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी तनख्वाह से पहले टैक्स देते हैं और फिर बचा हुआ पैसा खर्च करते हैं, जबकि अमीर लोग पहले अपने बिजनेस से खर्च करते हैं और फिर टैक्स देते हैं। लेकिन कैसे? अमीर लोग कंपनियां बनाते हैं और कंपनी क्या करती है? वो कमाई करती है, अपने सारे खर्च घटाती है, जैसे ट्रैवल, होटल, गैजेट्स, इन्वेस्टमेंट, और फिर सिर्फ उस बची हुई इनकम पर टैक्स देती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप एक कर्मचारी हैं और आपकी कमाई 1 लाख रुपए प्रति महीने है, तो इस इनकम में से सरकार सबसे पहले टैक्स लेगी। मान लीजिए आपका टैक्स 20,000 रुपये बना और उसके बाद आपके पास सिर्फ 80,000 बचता है। अब उसी कमाई को अगर आप कंपनी के मालिक के तौर पर लें तो आप पहले अपनी कंपनी से खर्च करेंगे, जैसे 30,000 ऑफिस खर्च, 20,000 ट्रैवल, और बाकी बची 50,000 पर ही टैक्स देंगे। और टैक्स रेट भी कम होगा क्योंकि बिजनेस टैक्स रेट्स आमतौर पर सैलरी टैक्स से कम होते हैं। रॉबर्ट ने अपने गरीब पिता को हमेशा टैक्स से डरते हुए देखा। सरकार ने फिर टैक्स बढ़ा दिया, अब और पैसे कटेंगे, ये बातें रोज सुनाई देती थीं।
लेकिन अमीर पिता मुस्कुराते हुए कहते थे कि सरकार क्या कर रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं ये तय कर सकता हूँ कि मेरा पैसा कहाँ और कैसे बचेगा। यहाँ से रॉबर्ट ने समझा कि सिर्फ पैसे कमाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे इस तरह से कमाना जरूरी है जिससे टैक्स और खर्चों को मैनेज किया जा सके। और ये समझ तब आती है जब आप कर्मचारी की सोच से निकलकर मालिक की सोच अपनाते हैं। अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम उनके लिए काम करता है। इसीलिए रॉबर्ट का अमीर पिता हमेशा कहता था कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो टैक्स के खेल को सीखो और उस खेल में खुद को खिलाड़ी बनाओ, शिकार नहीं। रॉबर्ट के अमीर पिता का अगला बड़ा सबक था, अमीर लोग मौकों का इंतजार नहीं करते बल्कि वो उन्हें बनाते हैं। अमीर व्यक्ति सिर्फ पैसे की बचत या इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो ऐसे मौके तलाशता है जहां आम लोग डरते हैं। रॉबर्ट ने देखा कि जब भी बाजार में गिरावट आती तो गरीब लोग डर से अपने पैसे निकाल लेते थे। मिडिल क्लास लोग घबरा कर कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन अमीर लोग वहीं पर खरीदते थे क्योंकि उन्हें पता था कि डर सबसे बड़ा अवसर होता है। अमीर पिता हमेशा कहते थे कि पैसा उन लोगों के पास आता है जो मौके को पहचानते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं? लेकिन रॉबर्ट ने सीखा कि पैसा इजाद किया जा सकता है, सही आइडिया, सही सोच और सही समय पर लिए गए फैसलों से। एक बार रॉबर्ट के अमीर पिता ने एक जमीन की डील की कहानी सुनाई। एक जमीन थी जिसे कोई नहीं खरीदना चाहता था क्योंकि वहां सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी और इलाके में कोई खास रौनक नहीं थी। लेकिन उसके पिता ने वो जमीन खरीदी, फिर नगर पालिका से सड़कों और बिजली की बात चलाई। कुछ महीनों बाद वही जमीन 10 गुना कीमत पर बिक गई। लोग बोले, आप तो किस्मत वाले हैं, लेकिन अमीर पिता ने कहा, ये किस्मत नहीं, जानकारी और हिम्मत थी। रॉबर्ट ने समझा कि पैसा छापा नहीं जाता बल्कि वो बनाया जाता है, सोच से, आइडिया से और हौसलों से। अमीर लोग रिस्क से नहीं डरते, वो रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं। गरीब कहते हैं अगर सब कुछ गलत हो गया तो, लेकिन अमीर पूछते हैं अगर सब कुछ सही हो गया तो। यही सोच फर्क लाती है। रॉबर्ट ने सीखा कि डर को दिमाग से निकाल दो और अवसर को दिमाग में भर दो, तभी तुम वो कर पाओगे जो ज्यादातर लोग सोच भी नहीं पाते। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उसे जो आखिरी और सबसे पावरफुल सबक दिया वो था, सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। ज्यादातर लोग स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि डिग्री मिले और फिर नौकरी ताकि तनख्वाह मिल सके, लेकिन अमीर लोग सीखने के लिए हर मौके को पकड़ते हैं, चाहे वो कम सैलरी वाली जॉब हो या नया स्किल हो या कोई अस्थायी काम। रॉबर्ट के गरीब पिता कहते थे एक बार अच्छा जॉब मिल जाए तो जिंदगी सेट है, जबकि अमीर पिता कहते थे तब तक सीखते रहो जब तक तुम इतने काबिल न बन जाओ कि लोग तुम्हारे लिए काम करना चाहें। रॉबर्ट ने कई ऐसे काम किए जो पैसे के लिहाज से फायदेमंद नहीं थे, जैसे सेल्समैन की नौकरी, अकाउंटिंग क्लासेज, इन्वेस्टमेंट सेमिनार्स, लेकिन हर एक चीज ने उसे वो ज्ञान दिया जो एक MBA डिग्री भी नहीं दे पाती। उसने सेल्स से बातचीत करना सीखा, अकाउंटिंग से बिजनेस की हड्डियां समझी, मार्केटिंग से अपने आइडिया बेचने की ताकत पाई, और इन सब का नतीजा ये हुआ कि उसने अपने लिए एक ऐसा रास्ता बनाया जो सैलरी से कहीं आगे था। अमीर पिता का कहना था कि हर स्किल एक नया हथियार है और ये हथियार तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा। रॉबर्ट ने देखा कि लोग एक स्किल में एक्सपर्ट बनते हैं, जैसे इंजीनियरिंग या अकाउंटिंग, और जिंदगी भर उसी में फंसे रहते हैं। लेकिन जो लोग मल्टी स्किल्ड होते हैं वो किसी भी माहौल में टिक सकते हैं, सीख सकते हैं और नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए रॉबर्ट ने सीखा कि अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ तनख्वाह लेना है तो तुम्हारी कीमत कोई और तय करेगा, लेकिन अगर तुम सीखने के लिए काम करते हो तो तुम अपनी कीमत खुद तय कर सकते हो। यही है असली ताकत। पैसे से बड़ी है स्किल की समझ और स्किल से बड़ी है सीखने की जिज्ञासा, क्योंकि सीखना बंद तो कमाई भी बंद। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ पैसे से नहीं, सोच और समझ से तय होता है। लेकिन सिर्फ ज्ञान और सोच ही काफ़ी नहीं है। असली चुनौती तब शुरू होती है जब रास्ते में रुकावटें आती हैं। रॉबर्ट के अमीर पिता ने कहा था कि हर इंसान के जीवन में 4 बड़ी रुकावटें होती हैं जो उसे अमीर बनने से रोकती हैं: डर, संदेह, आलस और आदत। डर,
लोग पैसे खोने से डरते हैं। वो सोचते हैं अगर मैंने इन्वेस्ट किया और नुकसान हो गया तो। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि हर रिस्क के पीछे एक रिवॉर्ड छुपा होता है। वो डरते हैं लेकिन फिर भी एक्शन लेते हैं। रॉबर्ट कहते हैं मैंने कई बार पैसे गंवाए हैं, लेकिन हर बार उससे कुछ नया सीखा है और उस सीख ने मुझे आने वाले मौके में ज्यादा कमाई करवाई है। संदेह। अंदर से एक आवाज आती है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। बाहर से लोग कहते हैं तू क्या अमीर बनेगा, और हम मान लेते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन अमीर बनने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। आलस। हम कहते हैं अभी टाइम नहीं है, कल से शुरू करेंगे, और यही कल कभी नहीं आता। अमीर पिता कहते थे लोग आलसी नहीं होते, बस वो उन चीजों को प्राथमिकता नहीं देते जो असल में जरूरी होती हैं। आदत। जैसे ही तनख्वाह मिलती है हम पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमीर लोग उल्टा करते हैं, वो पहले सेव करते हैं और फिर बाकी पैसे से खर्च प्लान करते हैं। रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी में इन चारों रुकावटों को महसूस किया, झेला और हर एक पर जीत हासिल की। उसने कहा कि अमीर बनने की सबसे पहली शर्त है खुद के अंदर की इन रुकावटों को पहचानो और हर रोज उनसे लड़ो, क्योंकि अगर आप खुद पर जीत नहीं पा सकते तो पैसा आप पर कभी भरोसा नहीं करेगा। रॉबर्ट के अमीर पिता कहते थे अभी शुरू करो, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। बहुत से लोग सोचते हैं जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब इन्वेस्ट करूंगा, पहले थोड़ी स्थिरता आ जाए फिर बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन रॉबर्ट ने सीखा कि अमीर बनने का सबसे सही वक्त अभी है। तो अगर आप वाकई इस सफर की शुरुआत करना चाहते हैं तो इन 5 कदमों पर ध्यान दीजिए। पहला कदम, खुद को फाइनेंशियल रूप से शिक्षित करें। पैसा कैसे काम करता है, टैक्स कैसे बचाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन सब की जानकारी लें किताबों से, कोर्स से और सबसे ज़्यादा अनुभव से। दूसरा कदम, अपने खर्चों का लेखा जोखा रखें। हर महीने का बजट बनाइए, जानिए कि आपकी कमाई कहाँ जा रही है और क्या वो चीज़ें आपको अमीर बना रही हैं या गरीब। तीसरा कदम, एसेट खरीदना शुरू करें। छोटे से शुरू करें, म्यूचुअल फंड, डिजिटल प्रोडक्ट्स, किराए की प्रॉपर्टी, कुछ भी जो पैसा वापस लाए। चौथा कदम, नई स्किल्स सीखिए। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये स्किल्स आपको नौकरी से ऊपर उठाकर बिजनेस बनाने में मदद करेंगी। पांचवा कदम, अपने आसपास अमीर सोच वाले लोगों का माहौल बनाइए, जिनसे आप सीख सकें, प्रेरणा ले सकें और जिनके साथ आप आगे बढ़ सकें। रॉबर्ट के शब्दों में, एक्शन ही सबसे बड़ा टीचर होता है। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, कोई किताब, कोई वीडियो, कोई गुरु आपकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए शुरुआत कीजिए, छोटी ही सही लेकिन ठोस, क्योंकि हर बड़ा अमीर कभी एक आम इंसान ही था, बस फर्क इतना था कि उसने शुरुआत की थी। अब जब आपने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की पूरी सोच को समझ लिया है, तो अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि सवाल ये है कि आप उस कमाई के साथ क्या करते हैं। क्या आप वही सोच अपनाएंगे जो समाज सिखाता है, या आप उस सोच को चुनेंगे जिसने रॉबर्ट को करोड़ों की संपत्ति दी। चलिए एक बार रिकैप करते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वो समझते हैं कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, और हमेशा एसेट खरीदते हैं। वो नौकरी करते हैं लेकिन साथ ही अपने बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और आइडिया पर काम करते हैं। वो टैक्स और सिस्टम की समझ रखते हैं और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। वो पैसे को इजाद करना जानते हैं, वो मौके पैदा करते हैं, और सबसे बढ़कर वो सीखते रहते हैं, हर समय, हर दिशा में। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी वही पुरानी राह चलेंगे, नौकरी, तनख्वाह, खर्च, कर्ज और फिर वही दोहराव, या फिर आप आज से सोच बदलेंगे और अपनी नई फाइनेंशियल जिंदगी की शुरुआत करेंगे? इस वीडियो को बंद करने से पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपने बच्चों को वो सोच देना चाहता हूँ जो मुझे मिली थी, या वो सोच जो मुझे काश पहले मिल जाती? अगर जवाब दूसरा है तो अगला कदम आपका है। नीचे कमेंट में लिखिए मैं सोच बदलने को तैयार हूं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए उस एक इंसान के साथ जिसे ये बात सबसे ज्यादा जाननी चाहिए। क्योंकि याद रखिए, सोच बदलती है तो सब कुछ बदलता है। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।